होर्मुज पर कंट्रोल टूट रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे कई कॉमर्शियल शिप्स, 24 घंटे में 26 जहाजों ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट। चीन और कतर के ऑयल टैंकर होर्मुज से गुजरे। अब ये कैसे पता चलेगा आशीष कि किसका कंट्रोल, किसका ब्लॉकेट कंट्रोल टूट रहा है? वो प्योरली जब शिप्स पास करते हैं तो वो किस फ्लैग के हैं। 90% शिप्स आप देखेंगे पिछले 2 महीने में जो पास हुए हैं, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने उसको वेपनाइज किया है, वो क्लियरली वो शिप्स हैं जो या तो रशिया या तो चाइना या फिर यूएस ने सैंक्शंस किए हैं। ये प्योर वो शिप है, तो ये बहुत क्लियर है। भले ही यूएस तो फिर यहाँ पे ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड से शिप गुजर जा रहे हैं, फिर गुजर जाने वाले कुछ शिप्स पर उनको संचालित करने वाली कंपनियों पर सैंक्शन की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन जब चाइना जाते हैं तो कहते हैं हम इन पर से हम सैंक्शन हटाने वाले हैं। तो ये चल क्या रहा है? चाइना विजिट में से इसका कोई भी उनका आउटकम जो वो चाह रहे थे किसी तरह से निकले, वो बिल्कुल भी निकला नहीं है, बल्कि उन्हें मुंह की खाना खा के रिटर्न आनी पड़ी है। आप इंपॉर्टेंट ये देखिए कि जो ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड वाला सिचुएशन अमेरिका ने कोशिश की थी, भले ही सेंट्रल कमांड ट्विटर पर क्लेम कर रहा है कि अब तक हमने 64 कर दिया, अब तक हमने 74 शिप्स को रिटर्न कर दिया, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो तस्वीरें होती हैं, क्लेम के मुकाबले तस्वीरें होती हैं, सैटेलाइट मैप्स, रडार मैप्स जो आ रहे हैं, वो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि अभी तक IRGC के कंट्रोल में लार्जली है। नो डाउट 2-4 मरीन्स उन्होंने डिप्लॉय किए, उतारे, एक आध शिप्स पर अटैक किया, डिसेबल किया उन्हें, लेकिन आप लार्ज कंट्रोल आप देखेंगे तो वो ईरान का ही रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और अगर ये नहीं रहता तो फिर अब तक डोनाल्ड ट्रंप इस परिस्थिति में नहीं होते, और ना ही ईरान अब तक इस समय की जो एक डोमिनेंस पावर जिसे कहते हैं कि एटलीस्ट टेबल पर नेगोशिएशन के लिए वो जिस शक्ति से बैठा है, जिस शक्ति से वो अपनी बातें कर रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिना नहीं होता। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट सुनिए उनका, और फिर आप अंदाजा लगाइए डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या सोच रहे हैं। इजराइल में मेरी रेटिंग 99% कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के बारे में नहीं, इजराइल के बारे में वो कह रहे हैं। आप बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इजराइल में मेरी रेटिंग 99% वो कह रहे हैं। चाहूं तो इजराइल के पीएम का चुनाव लड़ सकता हूं। ये इनसिक्योर महसूस कराना चाहते हैं क्या नेतन्याहू को? इजराइल को लेकर ट्रंप का ये बड़ा दावा सुनिए। तो ये तो आपने सुना ही था कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट तो इनफैक्ट मैं ही हूं। ये भी उन्होंने कहा था कि हम इस इलाके में असल में घूमने के लिए आए हुए हैं, ये ईरान वाले इलाके में, जब यहां से लौटेंगे तो हो सकता है यहां का प्रेसिडेंट मैं हो जाऊं। क्यूबा के संदर्भ में वो ये बातें कर चुके हैं, ग्रीनलैंड के लिए भी बातें करते हैं। तो ये कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा जाना चाहिए, और यहां इजराइल में मेरी रेटिंग 99% है। अब जरा ये देखिए किन किन मुद्दों पर ट्रंप और नेतन्याहू में बहस हो रही है। ट्रंप का पक्ष क्या है और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? ट्रंप का पक्ष है डिप्लोमेटिक तरीके अब आजमाए जाने चाहिए, क्योंकि 40 दिन की लड़ाई के बाद भी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि हम पॉजिटिव आउटकम की तरफ जा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि डिप्लोमेसी पर बहुत शक है, ये काम करेगा कि नहीं, सीधे सीधे बम फोड़ो वो ये काम करता है, नेतन्याहू का कहना है। ट्रंप का पक्ष है कि मध्यस्थों के जरिए नया फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश किया जाना चाहिए। नेतन्याहू का कहना है कि अब और देर करने का कोई मतलब नहीं है, जो बढ़त हमने कायम की थी, हमने जो इतनी मेहनत की थी, 40 दिनों में जो हमने आहुतियां डाली हैं, उसका अब पूर्णाहुति का वक्त आ गया है। ट्रंप का पक्ष है हमने हमले रोककर डिप्लोमेसी पर जोर देना शुरू किया है। ये कह रहे हैं कि सैन्य हमले जारी रखना जरूरी है, वरना पूरे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। और इसीलिए दोनों के बीच में जब बातचीत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ये बात नहीं मान रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत नाराज दिखाई दिए। यहां ट्रंप ने कहा डील के जरिए युद्ध खत्म करवाने पर जोर लगाना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा सैन्य दबाव तो बनाए रखना चाहिए। तो क्या एक ऐसी स्थिति भी कार्तिकेय काले सर हो सकती है जहां मान लीजिए कि पेपर पर कोई डील एक साइन हो जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से उनके ऑपरेशंस वो हमस में भी चल रहे हैं, वो हिजबुल्लाह के ऊपर चला ही रहे हैं, वो अपना शैडो वॉर एक तरीके से जारी रखें? दिनेश जी देखिए, ऐसा है कि वन ऑफ द प्री कंडीशंस जो ईरान ने रखी थी वो हिजबुल्लाह और लेबनान में जो वॉर हो रहा है उसके बारे में भी रखी थी, और उस बात पे अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर यही बयान दिया है कि वो प्री कंडीशन रहेगी। तो देखिए अभी जो बड़ा प्लान बन रहा है जिसमें पाकिस्तान और इजिप्ट और कतार और ये सब कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसकी कोई रूपरेखा बाहर नहीं आई है। जब तक वो रूपरेखा बाहर नहीं आती तब तक हम ये कह नहीं सकते कि इसमें जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस है किन किन पॉइंट्स ऑफ व्यूज पे हैं। देखिए हम जानते हैं कि न्यूक्लियर पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसपे दोनों एकदम अलग अलग हैं। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसपे ईरान कंट्रोल चाहता है और यूएस चाहता है कि स्टेटस यानी वो पहले वाला स्टेटस जिसमें अनक्लॉज के अंडर जैसे शिप्स जा रही थी वैसा ही हो जाए। और तीसरा है लेबनान और इजराइल का इफेक्ट, बिकॉज एक्चुअली लेबनान इजराइल और दैट इज हिजबुल्लाह इजराइल की लड़ाई तो कंटिन्यूअसली चली रही है, वो तो रुकी नहीं है कहीं पर भी। तो आपको यही लग रहा है सर कि अगर मान लीजिए कोई समझौता होता भी है तो ये लड़ाई चलती रहेगी? क्या ये लग रहा है? बिल्कुल। ईरान पर अगर
फुल इसराइल- स्केल हमला करना है तो अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, वरना इजराइल जो कर रहा था वो आगे भी करता रहेगा। क्या इसको ऐसे समझा जाए? इनफैक्ट दिनेश जी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ईरान इजराइल जो है वो ही मे नॉट रिलाई टोटली ऑन यूनाइटेड स्टेट्स टू सपोर्ट हिम इन अ वॉर अगेंस्ट ईरान ऑल्सो। ये जस्ट डिपेंड करता है, बिकॉज अभी इस समय दे आर रेडी। वो देखिए, वो तैयारी चल रही है। आपने बताया KC-135 दिख रहे हैं, बहुत टाइम से उनकी मिलिट्री तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट 10 दिन से वो तैयार हैं। अब 10 दिन के बाद यदि तैयारी पूरी है और उनके साथ एक इंटीग्रेटेड प्लान था, वो इंटीग्रेटेड प्लान में हो सकता है यूएस पीछे चला जाए, अगर आउटलाइन बन जाती है तो। लेकिन अगर आउटलाइन इजराइल के हिसाब से सही नहीं है तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी इजराइल में कंटिन्यू।